व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एप्लीकेशंस ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पे थे एंड उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 क्वेश्चन हम कर रहे थे। सो टिल नाउ 17 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। सो लेट्स रीड। Mr. Kumar drives to work at an average speed of 48 kilometers per hour. The time taken to cover the first 60% of the distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. Okay. So how far is the office? Okay. So कुमार जो है वो ऑफिस की तरफ जाता है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड हमें गिवन है और ये बताता है कि उसे टाइम जो है उसे टाइम 10 मिनट ज़्यादा का लगता है 60% डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए देन द टाइम ही कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है। सो बताओ उसका ऑफिस कितनी दूर है। तो लेट्स से ये उसका घर था और ये उसका ऑफिस था, वो घर से ही जाता होगा। ठीक है। सो लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी एंड ये टोटल डिस्टेंस हमसे पूछिए। लेट्स से ये टोटल डिस्टेंस को मैं 100x मान लेता हूँ। ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 100x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। मतलब 60% डिस्टेंस कितना हो गया 100x का 60%, 60x है ना। तो लेट्स से 60x कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं इस डिस्टेंस से, है ना। तो ये डिस्टेंस पहली बात कितना हो गया, ये हो गया 40x। भाई 60% ये है तो 40% ये रिमेनिंग हुआ, करेक्ट। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें इसको t मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने का टाइम लगेगा, वो बोलता है 60% जो वो कवर करता है उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं इससे, तो t प्लस 10 मिनट्स। ऑल राइट। एंड ऑल थ्रू दिस जर्नी ए से बी तक की मिस्टर कुमार की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर्स पर आवर है, एवरेज स्पीड। ऑल राइट। तो अब स्पीड जब कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये हम सबको पता है भाई, जितना ज़्यादा टाइम हमें मिलेगा हम उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, करेक्ट। अगर स्पीड मैंने कांस्टेंट कर ली लेट्स से 10 किलोमीटर्स पर आवर, तो 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चलूँगा, 2 घंटे में मैं 20 किलोमीटर चलूँगा, 3 घंटे में मैं 30 किलोमीटर चलूँगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगी और वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे टाइम कम होगा डिस्टेंस भी कम होगी। सो देयरफॉर डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। अब इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, इसका मतलब है जो डिस्टेंस का रेशियो है वही सेम टाइम का भी रेशियो आएगा। तो 60x पे जब 60x का डिस्टेंस था तो टाइम कितना था, टाइम था t प्लस 10 मिनट्स। और अगर 40x का डिस्टेंस होता तो टाइम होता t। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है 60x अपॉन 40x, यही इसका टाइम का भी रेशियो होना चाहिए था, करेक्ट। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3, सो 3t इक्वल्स टू 2t प्लस 20। t इधर आ गया और ये आ गई हमारे पास वैल्यू टाइम की, दैट इज़ 20। और ये 20 क्या है, ये हमने इसे मिनट्स में माना था। ऑल राइट। तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है एंड यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में 20 प्लस 10 30 मिनट्स का टाइम लगता है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम इज़ 20 प्लस 10 दैट इज़ 30। तो 50 मिनट में वो ऑफिस पहुँच जाता है मिस्टर कुमार। तो टाइम हमें पता है, एवरेज स्पीड हमें पता है 48 किलोमीटर्स पर आवर, क्या डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे यूनिट को ध्यान में रखना है, यहाँ पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मिनट्स है और ये कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो में है ना, तो डिवाइड करके कैंसिल वैसे ही हो जाना है। लेकिन जब हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना तो हमें यूनिट्स को देखना पड़ता है। तो जैसे ये 48 किलोमीटर्स पर आवर है एंड ये 50 मिनट्स है, तो मुझे एक ना एक की तो यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि मुझे डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में पूछी है, तो स्पीड की जो किलोमीटर्स पर आवर है इसे मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं टाइम को मिनट से आवर्स में कर लूँगा। ठीक है। सो आवर्स में कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 60 करके, दैट्स इट, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। सो 6 टाइम्स 8, सो 8 5 ज़ा 40 किलोमीटर्स इज आवर आंसर। ऑल राइट। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ध्यान से देखना।
Two places A and B are 120 meters apart. Ramesh starts traveling from A to B, and at the same time Sachin starts traveling from B to A. Ramesh travels one third of the total journey at a speed of 8 meter per minute, half of the remaining distance at 10 meters per minute, and the rest at 12 meters per minute. Sachin completes the whole journey by traveling at 8 meters per minute, 10 meters per minute, and 12 meters per minute, respectively, for equal intervals of time. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अभी सिनेरियो देखना, दो जगह है ए एंड बी, दोनों 120 मीटर्स अपार्ट है। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 120 किलोमीटर्स अपार्ट है, मीटर सॉरी। सो आगे बोला है रमेश स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। रमेश जो है वो ए से बी जा रहा है, एंड सचिन स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू ए। सचिन जो है वो बी से ए जा रहा है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अब रमेश का बोल रखा है रमेश ट्रैवल्स वन थर्ड ऑफ द टोटल जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर्स पर मिनट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 मीटर्स पर मिनट, एंड द रेस्ट एट 12 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, सो 120 मीटर का टोटल डिस्टेंस है। रमेश जो है वो वन थर्ड ऑफ द टोटल जर्नी तो कितने पे कवर कर रहा है, 8 मीटर्स पर मिनट पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसका डिस्टेंस बना लेता हूँ। देखो रमेश ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया होगा, करेक्ट। अब इसका वन थर्ड डिस्टेंस मतलब 120 का वन थर्ड कितना हो गया, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 120 दैट इज़ 40। तो ये 40 मीटर डिस्टेंस में ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, 40 मीटर्स उसने किस स्पीड से कवर किया, 8 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, दिस इज 8 मीटर्स पर मिनट। आगे बोलता है हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग कितनी होगी, 120 माइनस 40 दैट इज़ 80 मीटर रिमेनिंग होगी। अब ये 80 मीटर्स का हाफ दैट इज़ 40 मीटर वो कवर करता है 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो फिर से 40 मीटर आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट्स से दिस इज 40 मीटर्स। अब ये जो ट्रैवल करता है वो उसकी स्पीड होती है 10 मीटर्स पर मिनट की, ऑलराइट, एंड द रेस्ट एट 12 मीटर्स पर मिनट। ओके, अब रेस्ट कितना हो गया, 40 80 हो गया, बचा कितना 120 माइनस 80 40 मीटर्स और बचा। सो बाकी 40 मीटर्स ये कवर करता है 12 मीटर्स पर मिनट में। अब एक्चुअली मुझसे थोड़ा सा ये डिस्टेंस का गैप अनइक्वल हो गया, वैसे ही इक्वल आता है। ठीक है, क्योंकि 40 मीटर के हैं, ऑलराइट। अब हम देखते हैं इसका। ठीक है, सचिन कंप्लीट्स द होल जर्नी बाय ट्रैवलिंग एट 8 मीटर्स पर मिनट। अब सचिन ये होल जर्नी को कवर करता है, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये ट्रैवल करता है द होल जर्नी बाय ट्रैवलिंग 8 मीटर्स पर मिनट, 10 मीटर्स पर मिनट एंड 12 मीटर्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा, इक्वल टाइम इंटरवल्स पे वो चलता है। अब हमें पता है जब टाइम कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड होती है ये इनका अरिथमेटिक मीन। ठीक है, जैसे जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, ये भी आप ध्यान रखना, व्हेन टाइम इज़ कांस्टेंट, टाइम इज़ कांस्टेंट, तो जो हमें स्पीड दे रखी होती है ना, तो हम एवरेज स्पीड पता है कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड होती है जो हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं ना, नॉर्मल एवरेज, वही। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, अब ये 8 से चला, 10 से चला, 12 से चला, है ना, तो मतलब 8 + 10 + 12 अपॉन 3, ये होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस निकालने के लिए कि उसने कितना कितना ट्रैवल किया। सो 12 + 8 20 + 10 30 डिवाइड बाई 3 इज 10। सो देयरफॉर 10 मीटर्स की आगे उसकी एवरेज स्पीड। अब ये 10 मीटर्स पर मिनट है। ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस जो है इसने 120 मीटर्स का ट्रैवल किया है, तो इसे टाइम कितना लगा होगा, टाइम इसे लगा होगा 120 अपॉन 10 दैट इज़ 12 मिनट्स का टाइम लगा होगा। ठीक है, ये पूरा ट्रैवल करने के लिए। अब उसने बोला है कि ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ये 3 स्पीड में ट्रैवल किया है इक्वल इंटरवल्स में। ठीक है, मतलब ये 12 मिनट का जो है ये 3 इक्वल इंटरवल्स में ट्रैवल हुआ है, दैट इज़ 12 डिवाइड बाई 3 4 मिनट में ट्रैवल हुआ है, ऑलराइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट्स ट्रैवल किया, करेक्ट, एट वॉट स्पीड 10 मीटर पर मिनट, करेक्ट। अब उसने बाकी 4 मीटर 4 मिनट्स तक ट्रैवल किया विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर मिनट,
एंड फिर अगेन थर्ड 4 मीटर उसने ट्रैवल किया, सॉरी 4 मिनट का मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, 4 मिनट्स उसने ट्रैवल किया विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर मिनट, ठीक है। एंड सॉरी ये गलत हो गया, ये 8 था, स्टार्टिंग 8 से, देन ये 10 था, देन ये 12, ठीक है, 8, 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। सो ऐसा ऐसा सिनेरियो है। तो पहले में तो उसने डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया 40 40 40, सेकंड में उसने टाइम कांस्टेंट दे दिया 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी इसकी लिख सकता हूँ भाई, 8 मीटर पर मिनट से 4 मिनट तक ट्रैवल किया, तो देयरफॉर 8 4 जा 32 मीटर्स इसने ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक। देन यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 40 मीटर्स। एंड देन यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रैवल किया कितना, 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 48 मीटर्स। ऑलराइट, इतना लॉजिक समझ में आ गया। अब मैंने लिखा कैसे है, ऊपर मैंने डिस्टेंस लिखी है, नीचे स्पीड लिखी है, ज़रूरत पड़ेगी तो इसका टाइम नीचे मैं लिख लूँगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका डिस्टेंस, इसकी स्पीड एंड इसका टाइम। ऑलराइट, अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या। क्वेश्चन नंबर 19 says distance between Ramesh and Sachin after 5 minutes of the start of the journey is x meters. The value of x is, ठीक है। सो अब मैं फिर से यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। अब देखो, रमेश यहाँ से चल रहा है और सचिन यहाँ से। अब 5 मिनट के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ऑलराइट, तो पहले यहाँ पे देखो, रमेश ने यहाँ पे कितने मिनट तक ट्रैवल किया, 40 मीटर्स डिवाइड बाई 8 दैट इज़ 5 मिनट्स तक उसने ट्रैवल किया। तो इसका मतलब रमेश 5 मिनट तक अगर चलेगा तो इसी स्पीड से चलेगा और इतना ही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट की बात की गई है। आफ्टर 5 मिनट्स क्या सिचुएशन है, आफ्टर 5 मिनट्स रमेश यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, मतलब उसने 40 मीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। सचिन की बात देखते हैं, सचिन ने 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया भाई, यहाँ से 32 मीटर तक वो आ गया 4 मिनट में, ठीक है। और बाकी 1 मिनट उसने और ट्रैवल किया है 10 की स्पीड से, है ना, 10 की स्पीड से 1 मिनट और ट्रैवल किया है, तो 32 मीटर्स 4 मिनट का प्लस 1 मिनट का और 1 इंटू 10 दैट इज़ 10, तो 32 प्लस 10 यानी कि 42 मीटर्स इसने कवर किया। इतना समझ में आ गया, क्योंकि 5 मिनट का हम सिनेरियो ले रहे हैं ना, तो 4 मिनट में तो उसने 32 कवर किया है और बाकी 1 मिनट में वो 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से गया है, तो उसने 10 कवर किया है, करेक्ट। तो 32 प्लस 10 दैट इज़ 42 मीटर्स इसने कवर किया। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है, वो है 120 मीटर्स। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ से यहाँ तक लेट्स से x है, यहाँ से यहाँ तक 42 है, तो इन तीनों का सम 120 की इक्वल है। सो देयरफॉर 40 प्लस x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 120। और यही तो हमसे पूछा था ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। रमेश यहाँ तक आ गया, सचिन यहाँ तक आ गया, 5 मिनट के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज x एंड x की वैल्यू आ गई 120 माइनस 82। सो देयरफॉर 80 माइनस करेंगे तो 40 आएगा और माइनस 2 38। सो 38 मीटर्स इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सेज आफ्टर हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी विल बोथ क्रॉस ईच अदर। अब कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसी सिनेरियो को लेकर चल रहा हूँ, 5 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब इसने सेकेंड्स में पूछा, हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 मिनट के बाद आर यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा एंड ये डिस्टेंस कितनी है 38 मीटर्स। सो इसे यहीं पर लिख देता हूँ, दिस इज 38 मीटर्स। अब आर कितनी स्पीड से चल रहा है, अब से ध्यान देना, ये 38 मीटर्स है और रमेश जो है अभी बाकी 40 मीटर, बीच का 40 मीटर वो 10 की स्पीड से ही चलता है, ठीक है। तो मुझे रमेश की स्पीड पता है, ये जो चलेगा ये 10 मीटर पर मिनट से ही चलेगा, करेक्ट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, 38 मीटर्स का टोटल डिस्टेंस है, कुछ रमेश कवर करेगा कुछ सचिन कवर करेगा, और रमेश ने तो भाई 40 मीटर तक इसी स्पीड से चलना है, तो उसकी स्पीड तो मुझे पता चल गई। सचिन की देखते हैं भाई, सचिन ने 40 मीटर्स का कितने से ट्रैवल करना था, 10 मीटर्स पर मिनट से, करेक्ट, जिसमें से 10 मीटर वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, बचा कितना 30 मीटर्स। अब ये पूरा 38 मीटर्स थोड़ी सचिन ने कवर करना है, थोड़ा रमेश करेगा थोड़ा सचिन करेगा, मतलब जितना भी सचिन करेगा वो 10 मीटर्स पर मिनट से ही करेगा, ठीक है। इतना तो थोड़ा बहुत एस्टिमेट आप लेके चल सकते हो।
ऑलराइट, तो मुझे ये भी पता चल गया कि जितना भी ये कवर करेगा सचिन, ये 10 मीटर्स पर मिनट की ही स्पीड से करेगा। अब यहाँ पे आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, है ना। रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, जब दो लोग आपस में अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, रिलेटिव स्पीड इज इन दोनों स्पीड्स का एडिशन, दैट इज 10 + 10 = 20 मीटर्स पर मिनट, करेक्ट। एंड डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 38 मीटर्स। तो देयरफॉर इन्हें मीट होने में कितना टाइम लगेगा, 38/20 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो देयरफॉर इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, वैसे इसे मिनट्स में रखते हैं ना, सेकंड्स में करना है। सो 38/20 मिनट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। सो 20 × 3 एंड 38 3 ज़ा 114, ठीक है। सो 114 सेकंड्स के बाद ये लोग आपस में मीट करेंगे। लेकिन क्या 114 सेकंड्स आंसर है, नहीं, वही 5 मिनट तक ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं ना। ये तो हमने 19th क्वेश्चन वाला डायग्राम लिया था, तो 5 मिनट तक ऑलरेडी ट्रैवल किया, यहाँ तक आए और फिर उसके बाद 114 सेकंड और लगे मीट करने में। सो 114 सेकंड्स प्लस 5 मिनट्स, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स। सो 114 प्लस 6 5 ज़ा 30, सो 300 + 114 दैट इज़ 414 सेकेंड्स लगते हैं उन्हें आपस में मिलने के लिए, ठीक है। सो आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसी से ही हमारी क्रिटिकल रीजनिंग बढ़ती है। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, दीज आर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 18 to 20 एंड आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।